कबीरधाम 5-5 लाख के इनामी नक्सली दंपत्ति ने किया आत्मसमर्पण। कबीरधाम पुलिस के नक्सल उन्मूलन अभियान और छत्तीसगढ़ शासन की नई नक्सल आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रेरित होकर 5-5 लाख के इनामी नक्सली दंपत्ति रमेश उर्फ मैसा, डिप्टी कमांडर और उसकी पत्नी रोशनी उर्फ हिलमे ने 18 जनवरी 2025 को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। रमेश उर्फ मैसा संगठन में डिप्टी कमांडर के रूप में कई हिंसक घटनाओं में शामिल था और एसएलआर राइफलधारी था। रोशनी उर्फ हिलमे प्रशिक्षित सदस्य थी और इंसास राइफल चलाने में दक्ष थी। इन दोनों ने संगठन के आंतरिक संघर्ष, अमानवीय व्यवहार और आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों से तंग आकर समाज की मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया। दंपत्ति को 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि, 3 वर्षों तक 10,000 रुपये मासिक स्टाइपेंड, निःशुल्क आवास, भोजन, कौशल विकास प्रशिक्षण और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल, डीएसपी नक्सल ऑप्स संजय ध्रुव एवं कृष्ण कुमार चंद्राकर के पर्यवेक्षण में जिले में अब तक 9 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जिनमें 8 इनामी नक्सली हैं। इस अभियान में प्रधान आरक्षक धनाराम सिन्हा, अभिजीत सिंह, कृपाराम मेरवी, नव आरक्षक लिब्रू उर्फ दिवाकर, करण हेमला और राय सिंह का विशेष योगदान रहा। यह आत्मसमर्पण न केवल शांति स्थापना को मजबूत करेगा, बल्कि अन्य नक्सलियों को भी मुख्यधारा से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगा। आज कबीरधाम जिले में 2 नक्सली, एक का नाम है रमेश उर्फ मेसा मंडावी और दूसरे का नाम है रोशनी उर्फ हिडमे मंडावी। ये आज दोनों सरेंडर कर रहे हैं। इनके बारे में जानकारी मिली ये है कि 2015 से 19 तक ये बस्तर एरिया में और 19 के बाद से ये कबीरधाम जिले में ये सक्रिय थे। और इसके बाद ये 19 में यहाँ से बस्तर चले गए और बस्तर में वहाँ उनका जन्म मलेशिया है, उसमें ये भी काम कर रहे थे। और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और माननीय डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी के जो नई पॉलिसी शासन की आई है, उसी से प्रभावित होके ये लोग यहाँ सरेंडर करने पहुँचे हैं। इनका कहना था कि इनके ऊपर पहले से 2 केस हमारे एरिया में दर्ज हैं। इनको जब सूचना मिली कि शासन के द्वारा ये ऐसी पॉलिसी है, उसी पॉलिसी से प्रभावित होकर ये यहाँ सरेंडर करने पहुँचे। दोनों पर कितने का इनाम है? दोनों पे 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। सर, ये इसके पहले अभी कहाँ थे? अभी मैं जैसा कि कलेक्टर सर ने बताया कि ये 2009 में ये भर्ती हुए थे। 2009 में भर्ती के बाद ये बस्तर क्षेत्र में रहे। बस्तर क्षेत्र के बाद 15 तक बस्तर में रहे और 15 के बाद ये 15 से 19 तक अपने एरिया में बोडला एरिया कमेटी के एक डिप्टी कमांडर थे और दूसरी उसकी पत्नी जो है वो सदस्य थी। ये यहाँ सक्रिय रहे। इनके दौरान इन पर 2 अपराध भी कायम हुए अपने एक तरेगांव थाने में और दोनों तरेगांव थाने में इनके द्वारा अपराध किए गए थे। चूँकि अभी बस्तर एरिया में ये काम कर रहे थे और ये इसको मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हेडमा के गांव के रहने वाले हैं दोनों लोग और हेडमा के ही समय ये अपने उसमें दलम में काम करना स्टार्ट किया। सर, एक ऐसी चर्चा की थी कि पहले इन्होंने 2006 से 7 साल पहले सुकमा में आत्मसमर्पण कर चुके हैं एक बार और। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जिले में भी नक्सलियों की क्या स्थिति है? जिले में हमारे यहाँ जो बोडला एरिया कमेटी था वो लगभग नस्तानाबूद हो गई है। वो बिल्कुल सारे लोग इसके कोई अभी सक्रिय नहीं हैं। जो हैं उनमें से ज़्यादातर हम लोगों ने पहले भी सरेंडर कराए हैं और ये दूसरे खेप में ये सरेंडर हैं। 2-1 बचे हैं तो वो इस क्षेत्र में नहीं रहे। बहुत से कैंपों में भी बलों की संख्या कम की जा रही है। बलों की संख्या कम नहीं की जा रही है। कभी चुनाव के लिए बल थोड़ा उधर जाता है, बाकी सारे कैंपों में बल पर्याप्त है और हमारा एक नया कैंप भी बंदूकोना खुलने जा रहा है। सर, ये जैसे बस्तर में थे अभी, कवर्धा आके इनको आत्मसमर्पण का उद्देश्य क्या रहे? चूँकि कवर्धा में इनके ऊपर 2 अपराध कायम हैं। क्या संख्या होगी? ये थोड़ी सी कह पाना कठिन है कि कितनी संख्या होगी। ये संख्या घटती बढ़ती रहती है। और ये उन्होंने कोई हथियार वगैरह भी सरेंडर किया है? नहीं, इनके पास जब ये सक्रिय सदस्य थे या 19 तक, तब इनके पास एक के पास इंसाज और एक के पास SLR हुआ करती थी, जो कि उन्होंने अपने दलम में
समर्पित कर दी थी और उसके बाद ये बात चली गई। 2019 के बाद क्या इन लोगों ने कभी नक्सली गतिविधियों में शामिल रहे? ये हम पता लगाएंगे क्योंकि ये जनमिलिशिया में काम कर रहे थे बस्तर में। शासन की पुनर्वास नीति के तहत अभी 25,000 इनको दिए हैं और वो भी जो भी प्रावधान है पुनर्वास नीति का उसके तहत इनको जो लाभ मिलेगा ताकि ये मुख्य धारा में लौट सके। उनकी आयु 35 एक का 38 है, ये रमेश उर्फ मेस्सा का उम्र 38 है और रोशनी उर्फ हिडमे मंडावी का उम्र 35 साल है। थैंक यू।